हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती को जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। 70,000 तक वैकेंसी है, जिसमें से 6 लेकर 8 तक की जो वैकेंसी है वो 31,000 तक आपको देखने को मिली है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, क्या गलत करने पर आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और महिला अभ्यर्थियों को इस पर बाहर सेंटर क्यों दिया जाएगा, उस बारे में हम सभी यहाँ पर बात करेंगे वन बाई वन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा महिला अभ्यर्थी को बाहर दिया जा सकता है सेंटर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि कैंडिडेट अधिक होने पर 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। इसमें पहले शिफ्ट में पुरुषों और दूसरे शिफ्ट में महिलाओं की परीक्षा होगी। महिला अभ्यर्थी को सेंटर को जो गृह जिले में भी जो गृह जिले है उससे बाहर भी दिया जा सकता है। ये होगा जब संख्या अधिक होने पर, ठीक है। इस गृह मंडल देने का प्रयास भी रहेगा। हालांकि कम अभ्यर्थी वाले विषय में ऐसा नहीं होगा, यानी कि अगर संख्या कम रहती है तो वो अपने गृह जनपद में ही रहेंगे, वरना उनको बाहर भी भेजा जा सकता है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात करेगी कि अपियरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे परीक्षा। इस बार ये हो रहा है कि जो अपियरिंग है, जो सीटेट का फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये बात बीपीएससी ने क्लियर कर दी है। और बहुत सारे बच्चे अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ में उनको मौका दिया गया था तो दूसरे में भी उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षा में बैठने के लिए वांछित योग्यता, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो जैसी परीक्षा संबंधी योग्यता की, स्नातक, पीजी जैसी योग्यता या सीटेट एस्टेट्स जैसी योग्यता अभ्यर्थी को 25 नवंबर तक पूरा करना होगा। यानी कि जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा आपको सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप नहीं भर, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि अपेयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। उस दिन तक निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अपेयरिंग कैंडिडेट परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति समान अंक आने की स्थिति में पहले आवेदकों की उम्र पर विचार किया गया था। उसके बाद होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम की वरीयता दी गई थी। लेकिन इस बार टाइट होने पर भाग 3 विषय वाले प्रश्नों पे आए अंक के पैमाना बनाया जाएगा। यानी कि पहले आपको मुख्य परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे और फिर जो आपका क्वालिफाइंग है उसमें जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे उसके आधार पर आपका क्वालिफाइंग करने दिया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर करी गई है। फॉर्म सबमिट कर देने के बाद नहीं मिलेगा सुधार का मौका। ये सबसे बड़ी बात है कि आप फॉर्म भरेंगे, उसमें आप कोई भी गलती करते हैं उसको अगर आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये आप मानकर चलिए, आपको फॉर्म भरने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्म सबमिट करने से पहले आवेदक उसमें गलत भरी सूचनाओं को सुधार कर सकते हैं, लेकिन देने के बाद आवेदकों को सुधार का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में आवेदकों को फिर से नया रजिस्ट्रेशन करके नए सिरे से शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि आप पहले से जिसका शुल्क का भुगतान कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप उसमें कुछ गलती करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है, अगर आप दूसरा फॉर्म भरते हैं तो आपको फिर से शुल्क जमा करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर करी गई है। तो इस बार देखिए 2.5 घंटे मिल रहे हैं आपको एग्ज़ाम के लिए। इस बार पूरा प्रश्न पत्र आपका एक ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों की कुल संख्या 120 से बढ़ाकर 150 करने का कारण है परीक्षा की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि आपकी परीक्षा की जो अवधि है उसको भी, टाइमिंग है उसकी, बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए आपको 2 घंटे की बजाय आपको 30 मिनट का समय और दिया जाएगा, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारी बातें क्लियर हुई हैं। यहाँ पर देखो विषयवार रिक्तियों के नाम दिए गए हैं और कितने पद कहाँ पर खाली उस सब की बात करी गई है। तो एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रहेगा, उसका चाहे अंक रहे उसकी भी बात यहाँ पर करी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कॉलम नहीं होगा भरना, यानी कि आप सब्जेक्ट कॉलम जो होगा उसमें कॉम्बिनेशन आपको नहीं भरना पड़ेगा। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को छात्रों को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्होंने अपने आवेदक में जिस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भरा है वह अपने आप सिस्टम द्वारा ले लिया जाएगा। यानी कि सिस्टम अपने आप द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर देगा। अभ्यर्थी को प्रथम पुस्तिका श्रृंखला में उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनना होगा जो फॉर्म में भरा है। सुविधा के लिए एडमिट कार्ड पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रिंट होगा। भाषा के पात्रों के विषय के कोड के साथ भी व्यवस्था की जाएगी, यानी कि उसका कोड भी दिया गया होगा। तो यहाँ पर आप सारी बातें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से विषय में निकली है भर्तियाँ, इस चीज़ को यहाँ पर
दिखाया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा, तो 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, इसमें पहला महिला, पुरुष दोनों को अलग-अलग रखा जाएगा, ठीक है? और कैंडिडेट की संख्या बढ़ने पर महिला अभ्यर्थी को बाहर भी भेजा जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर करी गई हैं। धन्यवाद।